वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वाली सीरीज में कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। सबसे पहले कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला में हम बात करेंगे एफ की किसी पॉइंट पे वैल्यू, और इसके बाद हम कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला पे का यूज करेंगे किसके लिए, डेरिवेटिव्स के लिए, कि डेरिवेटिव्स के लिए किस तरह ये यूज आ रहा है, यानी कि एफ डैश एफ डबल डैश इस तरह से हमें निकालना हो किसी एक पॉइंट पे, तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला, इसके लिए कंडीशन क्या है, हमारा फंक्शन है जो f, वो सबसे पहले एनालिटिक होना चाहिए। किस तरह से, सपोज f of z is analytic, f of z is एनालिटिक कहाँ होना चाहिए, हम डोमेन कब, अभी तक जब भी हम पढ़ रहे हैं डोमेन किस तरह का मान के चल रहे हैं, सिंपल कनेक्टेड या सिंपल क्लोज कंटूर, इस टाइप से लेके चल रहे हैं, सिंपल कनेक्टेड डोमेन इस तरह से। तो ये जो हमारा एफ जेड है ये भी क्या होना चाहिए, एनालिटिक इन सिंपल एंड सिंपल कनेक्टेड डोमेन हमारा कैसा होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। एंड जो हमारा सी है, सी जो हम कर्व लेंगे वो होना चाहिए सिंपल क्लोज कंटूर, और वो कहाँ होना चाहिए, हमारा इस डोमेन डी में होना चाहिए। सी इज एनी सिंपली क्लोज कंटूर, सी इज एनी simple closed contour within C, या फिर हम वो D यानी इन D में जो हमारा डोमेन है इसमें होना चाहिए। तो for any point z नोट in C के अंदर कोई पॉइंट, देखिए मान लिया ये हमारा कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन है D, इसमें पूरा हमारा एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है, इसके अंदर कोई सिंपली क्लोज कंटूर मैंने मान लिया। ध्यान रखें अभी तक हम जो भी बातें कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज पे कर रहे हैं, है ना। जो हमारा कंटूर है उसके अंदर जो हम दिखा रहे हैं सी, ये डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके अंदर कोई पॉइंट लिया हमने z नोट, और इस पॉइंट z नोट पे हमें एफ जेड की वैल्यू निकालनी है। जब हम क्लॉकवाइज के लिए देखेंगे तो माइनस का साइन आता है, पर जो भी हमारे थ्योरम्स रिजल्ट्स हैं ये सब है वो एंटी क्लॉकवाइज पे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर एनी पॉइंट z नोट इन C, एफ जेड नोट की वैल्यू क्या होती है, एफ जेड नोट की वैल्यू होती है 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन अलोंग C एफ जेड बाय z माइनस जेड नोट इंटू डी जेड। और ये हमारा क्लोज कंटूर है, तो क्लोज इंटीग्रल को दिखाने के लिए इस तरह से हम साइन लगाते हैं। क्वेश्चन होगा तो हमें कब ये कोशी इंटीग्रल जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की फॉर्म में हमेशा इस तरह से पूछा जाता है, और जो हम क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालते हैं 2 पाई आई इंटू एफ जेड नोट, इधर लेके चले जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो देखेंगे। और दूसरा मैंने बताया कि हम डेरिवेटिव के लिए देखेंगे, फोर डेरिवेटिव्स के लिए करेंगे, वही डेरिवेटिव्स के लिए कंडीशन है एफ जेड एनालिटिक है, सी सिंपल क्लोज कंटूर है, और वही z नोट हमारा एक पॉइंट है
बस कंडीशन ये है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो मान लिया हमें nth डेरिवेटिव निकालना है, f का nth डेरिवेटिव z नॉट पे, ये वही सेम देखना क्या है, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है फन, z माइनस जेड नोट की पावर क्या है 1 है, तो ये हमारा आ जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन, वही क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग c f z बाय z माइनस जेड नोट पे पावर n प्लस 1 dz। ये होता है हमारा डेरिवेटिव्स के लिए कोसी इंटेग्रल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट, यहां पावर n प्लस 1 है, यहां पे जो हमारी पावर है वो n है, ध्यान रहे ये पावर्स में, मतलब ये डेरिवेटिव है वो nth डेरिवेटिव है, और ये जो पावर है वो n प्लस 1 पावर है। एक्चुअली n ध्यान रह जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है n प्लस 1 है। तो यहां तक हमारी बात हो गई है, ये कंडीशन दोनों के लिए सेम है, बस यही है कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट होना चाहिए, डेरिवेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, कंडीशन यही है। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन पे बेस हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, इन पे बेस क्वेश्चन बनता है। इसके आगे जब हम सिंगुलरिटीज वगैरह करेंगे तो उसमें भी इसका यूज आने वाला है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये सॉरी हमारी थ्योरी हो गई। अब हम इस पे बेस एक क्वेश्चन करने वाले हैं, इस पे बेस एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं रब करती हूँ इसे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है क्लोज इंटीग्रल ओवर सी, सी भी ये हमें देंगे बाद में कि सी क्या है, क्लोज इंटीग्रल cos 2 पाई z cos 2 पाई z बाय 2z माइनस 1 इंटू z माइनस 3 dz, एंड जो हमें c दिया है वो है mod z बराबर 1। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमसे पूछी गई है, हम वही कोसी इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल पावर है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। ये एक सर्किल है 1 रेडियस का, mod z बराबर 1, ये 1 है, 1,0 पॉइंट है, ये -1,0 पॉइंट है, और ये 0,1, और ये हो गया 0,-1 पॉइंट। इस तरह से यदि हम कार्टेशियन प्लेन पे देखें तो इस तरह से पॉइंट है। वैसे ये जो डिस्टेंस है वो हमारी 1 है कॉम्प्लेक्स में, ये समझ लीजिए। ठीक है, आपने देखा फॉर्मूले में जो भी था z माइनस जेड नोट था, यानी z था वो उसके आगे उसका कोफिशिएंट क्या था 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, दिक्कत नहीं है, इसका कोफिशिएंट है 2, चेंज करो, चेंज करते हैं हम अलोंग c cos 2 पाई z इंटू 2 यदि मैं कॉमन ले लिया तो हो गया z माइनस हाफ z माइनस 3 dz। ठीक है, अब हम देखेंगे कहाँ कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं जो नीचे, जहां पे हमारा ये जो पूरा फंक्शन है इसे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, z माइनस हाफ इंटू z माइनस 3 बराबर 0, दिस इंप्लाइज z की वैल्यू या तो हाफ
और 3, इन 2 पॉइंट्स पे वैल्यू जेड को क्या हो रही है सॉरी हमारे फंक्शन को क्या हो रही है दिक्कत, जेड के इन 2 पॉइंट्स पे। अब ये 3 पॉइंट है, जब ये 1 है तो 3 तो यहाँ कहीं बाहर होगा, हाफ वाला होगा अंदर। अब हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये सी के अलोंग कर रहे हैं, जब हमें नहीं दिया हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलने वाले हैं, रोटेशन जो है हमारा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या काम करेगा, जेड नोट का, ये पॉइंट क्या काम करेगा, जेड नोट का काम करेगा हाफ, क्योंकि ये हमारे कंटूर के अंदर है। भाई हमें तो अंदर देखना है, कंडीशन में क्या था, जो हमारा डोमेन है सी है और उसके अंदर डोमेन के अंदर सी है, वहां पे हमें देखना है फंक्शन में, हमें इससे मतलब ही नहीं है। जेड नोट था वो हमारा सी कर्व के अंदर था, उस पे प्रॉब्लम थी, हमें इस 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सी के हमारे कर्व के बाहर है। अब तो इसे हम किस तरह मैनेज करेंगे, ये अलग से हो गया, इसे हम लिखेंगे क्लोज कंटूर सी cos 2 pi z by 2 z minus 3। ये तो हमारा हो गया एफ जेड, राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला में लिखा था एफ जेड बटे में जेड माइनस हाफ, ये हो गया जेड माइनस जेड नोट और इंटीग्रेशन डी जेड। वैल्यू क्या आनी चाहिए फॉर्मूले से, 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, क्योंकि ये पावर में एक सिंगल पावर है तो एफ जेड नोट, यदि ये 2 पावर होती तो एफ डैश जेड नोट, इस तरह से हम यूज करते। तो क्या होगा ये 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, एफ क्या है, एफ है इतना वाला पार्ट, इसमें जेड नोट क्या रखना है, हाफ, जेड की वैल्यू हाफ, तो हम क्या करेंगे कोस 2 पाई इंटू हाफ बटे में 2, जेड की वैल्यू हाफ माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ हमारा, ये वाले 2 से 2 कैंसिल हुआ, कोस पाई की वैल्यू हम जानते हैं, कोस पाई की वैल्यू कितनी आती है, -1 है ना, कोस पाई की नेगेटिव, और इसे सोल्व करेंगे ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ, आई थिंक 5/2 नेगेटिव, और नेगेटिव तो हमारा पॉजिटिव हो जाने वाला है, तो ये आया माइनस का पाई आयोटा माइनस का 5/2, यानी कि ये हो गया प्लस का 2/5 पाई आयोटा, ये हमारा हो गया इसका आंसर। फॉर्मूले से कितना इजी कर दिया, बाकी इसका इंटीग्रेशन इसके अलावा सोच नहीं सकते ना कि हम कैसे करेंगे, बहुत कुछ मैनिपुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन, और ये हमें फॉर्मूला पता है तो हमने इतनी जल्दी, ये समझाने में इतना टाइम लगा, यदि मुझे ये समझाना ना हो तो विदिन 30 सेकेंड 20 सेकेंड से ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी और पढ़ते जाएंगे और नई नई चीजें सीखते जाएंगे, एग्जाम्पल लेते जाएंगे। आप PYQ लगाते रहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वहां से भी नई नई चीजें, हाउ टू अप्रोच, जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं इन्हें किस तरह हम यूज करेंगे। भाई हमने फॉर्मूले सारे पढ़ लिए, लेकिन उनको फिक्स कैसे करना है, उनको यूज कैसे करेंगे, वही तो क्वेश्चन के से सीखेंगे ना, कि क्वेश्चन में जब अप्लाई करना नहीं आएगा हमें तो फॉर्मूला पढ़ना बेकार है। ये थोड़ी है कि पूरे एग्जाम में हमारे स्टेटमेंट ही आने वाले हैं। तो इसी तरह एक क्वेश्चन से समझ लिया, आप थोड़े क्वेश्चन लगाइए, फिर जैसे आगे हम फिर और क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू भी हम फॉर्मूलेज को अप्लाई करना सीखेंगे। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।